इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ रूरल इंडिया में लड़कों और लड़कियों के मैथ स्कोर्स कंपेयर करता है और आप इन स्कोर्स में गैप देख सकते हैं कि लड़कियों के स्कोर्स कंसिस्टेंटली लड़कों के स्कोर से कम है। दुनिया में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि बेसिकली लड़कियां इतनी अच्छी नहीं होती मैथ्स में लड़कों के कंपैरिजन से। और इस कंपैरिजन के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। इस मैप को देखिए, वो स्टेट्स जो पिंक कलर में है उधर लड़कियों के स्कोर्स कम थे मैथ्स में लड़कों के कंपैरिजन में, और ब्लू स्टेट्स में उल्टा लड़कियों के स्कोर्स बेहतर थे। अब इस मैप के बारे में चर्चा हम थोड़ी ही देर में करेंगे। लड़कियों का मैथ्स में बुरा परफॉर्मेंस का मतलब है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी लड़कियां कम ही मौजूद होती हैं। जैसे 2021 में करीब 1,40,000 कैंडिडेट्स ने जेई एडवांस का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। अब जहां करीब 42,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए थे, बस करीब 6,500 यानी कि 15% ही इनमें से लड़कियां थी। पर ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों का परफॉर्मेंस हर सब्जेक्ट में बुरा है लड़कों के कंपैरिजन से। एक रिसर्च ने ये दिखाया है कि लड़कियां रीडिंग में लड़कों से बेहतर परफॉर्म करती हैं। और लड़कियों के कम मार्क्स आते क्यों हैं मैथ्स में, हम इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो का टाइटल अलग होना चाहिए, पर मैंने इसका टाइटल इसलिए बदला क्योंकि मेरी मोस्टली ऑडियंस मेल ही है। तो अगर आप मेल हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम रिसर्च ड्रिवन वीडियोस बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों है? मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। मैनेजर साहब, बिल का टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती निशा जी? मेरा नाम मत लो। अब एग्जैक्ट रीजन समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये मैटर करता भी क्यों है। मेन कारण है बेसिकली अगर लड़कियां मैथ्स में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेंगी तो उनमें से कई इंजीनियर्स नहीं बनेंगी, और स्टेम की स्ट्रीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, उस स्ट्रीम में एक जॉब भी नहीं लेंगी। हम सब ने ये फोटो देखी थी इसरो की रिसर्चर्स के बारे में जो दुनिया भर में वायरल हुई थी। पर इंडिया में बहुत मुश्किल है किसी भी महिलाओं को एक स्टेम स्ट्रीम में जॉब लेना। IMF की रिसर्च ने दिखाया है कि अगर इंडिया इस गैप को कम कर लेगा तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटपुट करीब 20% तक बढ़ सकता है। और ये हम इकोनॉमिक पोटेंशियल तभी अचीव कर पाएंगे जब हम ये प्रॉब्लम समझेंगे कि लड़कियों के मैथ स्कोर्स कम क्यों हैं। पहला कारण ये है कि लड़कियों के लिए इतने मैथ के रोल मॉडल्स नहीं। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो कई ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था मैथ्स में, जैसे ब्रह्मा गुप्ता हो, आर्यभट्ट हो या फिर श्रीधराचार्य हो। ऐसे ये माना जाता है कि भास्कर जो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कैलकुलस के प्रिंसिपल सबसे पहले डिस्कवर किए थे, न्यूटन और लाइबनिज से भी पहले, जो बहुत ही पॉपुलर यूरोपियन मैथमेटिशियंस हैं। वही श्रीनिवास रामानुजन, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था थ्योरी ऑफ नंबर्स में। अब जहाँ इंडिया की इतनी रिच हिस्ट्री रही है मैथ्स में, अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा फीमेल मैथमेटिशियंस नहीं मिलेंगी। और रिसर्च ने दिखाया कि क्योंकि लड़कियों को रोल मॉडल्स नहीं दिखते स्टेम के फील्ड में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में, इसलिए वो झिझकती हैं ऐसे करियर चूज करने से पहले। अब आप पूछोगे कि ये रोल मॉडल्स असर कैसे डालते हैं लोगों की जिंदगियों पर। रिसर्च के हिसाब से दो तरीके के रोल मॉडल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रोल मॉडल्स वो होते हैं जिन्होंने बहुत सक्सेस जीती होती है अपने फील्ड में और वो दूसरों को इंकरेज करते हैं यही करने के लिए। जैसे लता मंगेशकर, जो इंडिया की आर्ग्यूबली सबसे सक्सेसफुल सिंगर है, वो दूसरी लड़कियों को इंकरेज कर सकती है एक सिंगर बनने के लिए। जबकि नेगेटिव रोल मॉडल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने बहुत धक्के खाए होते हैं अपनी जिंदगी में और वो दूसरे को सिखाते हैं कि बेसिकली आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग की वजह से जेल चले जाता है, वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है कि भैया आपको शराब नहीं पीनी चाहिए ड्राइविंग के दौरान। और रिसर्च ने दिखाया कि ये रोल मॉडल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक बहुत बड़ा असर डालते हैं लोगों की जिंदगियों पर। जैसे 29 कंट्रीज में एक स्टडी हुई थी जिसने ये दिखाया कि वो लड़कियां जिनकी मदर्स काम करती हैं, वो ऑलमोस्ट 21% ज्यादा लाइकली होती हैं कि वो भी एक जॉब करेंगी। तो बेसिकली उन लड़कियों के लिए उनकी मदर्स एक रोल मॉडल है। पर इंडिया में अगर आप एक लड़की और मैथ्स पढ़ रही हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए इतने रोल मॉडल्स हैं नहीं, इसलिए शायद आप मैथ्स में ज्यादा ध्यान ही नहीं देंगी, क्योंकि आपको लगता है आप कभी इस फील्ड में अच्छी बन ही नहीं पाएंगी। 2021 में आविष्कार, जो एक रोबोटिक्स, कोडिंग और एडटेक प्रोवाइडर है, उन्होंने एक सर्वे किया था जहां उन्होंने पाया कि 95% बच्चे इंडिया में स्टेम फील्ड में एक मेल रोल मॉडल चूज करते हैं। अगर आप स्टेम फील्ड में बात करोगे तो आपको सुंदर पिचाई दिखेंगे, सत्य नडेला दिखेंगे या फिर पराग अग्रवाल दिखेंगे, पर ज्यादा फीमेल रोल मॉडल्स इंडिया में आपको नहीं
नहीं मिलेंगी। और इसी की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 2021 की एक रिपोर्ट में बताया कि महिलाएं बस 29% टेक्निकल रोल्स को ही ऑक्यूपाई करती हैं इंडिया में। दूसरा कारण इसके पीछे है जिसको बोला जाता है मैथ एंजाइटी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स ने बताया था कि मैथ एंजाइटी बेसिकली एक ऐसा डर है जो हम फील करते हैं जब हम मैथ्स पढ़ते हैं। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो ऑलमोस्ट डरते होंगे मैथ से, और इसी को मैथ एंजाइटी कहते हैं। और रिसर्चर्स के हिसाब से ये लड़कियों में ज्यादा देखी गई है लड़कों के कंपैरिजन से। और ये एंजाइटी हम इन ग्राफ से देख सकते हैं, और इस डर की वजह से ही लड़कियां मैथ्स परस्यू नहीं करना चाहती। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स बताते हैं कि ये डर हम महसूस करते हैं जब मान लीजिए हम पूरी क्लास के सामने चॉक बोर्ड पर एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब हम एक मैथ्स का टेस्ट ले रहे होते हैं, या फिर जब हमें सिंपल चीजें करनी होती है जैसे एक रेस्टोरेंट का बिल कैलकुलेट करना। और ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बस 57% इंडियन लड़कियां स्टेम प्रोग्राम परस्यू करना चाहती हैं, जबकि लड़कों के लिए ये नंबर 85% है। पर ऑनेस्टली ये एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बस लड़कियां फेस नहीं करती, उनके बीच ये प्रॉब्लम ज्यादा है, पर लड़के भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कई लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर स्किल्स नहीं होते अपने रोल में ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, वो रटने पर ज्यादा रिलाई करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम टेक टैलेंट को एक्सेस दें टेक स्कूल्स की, जैसे Scalar.com। स्केलर एकेडमी एक अपस्किलिंग प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए, जो टेक टैलेंट को मदद करता है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और स्किल्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोग्राम्स के जरिए, जिनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही डिलीवर करते हैं। स्केलर ने जो प्रोग्राम बनाया वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है। आप करिकुलम चूज कर सकते हैं अपनी जरूरतें के हिसाब से, जैसे इंटरमीडिएट और एडवांस इंजीनियर्स प्रोग्राम्स ले सकते हैं अपने स्किल लेवल के हिसाब से। इसके अलावा आप स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं, बैक एंड या फिर फुल स्टैक। और इस प्रोग्राम ने रिजल्ट्स भी दिखाए, उनके करीब 90% से ज्यादा लर्नर्स टॉप टेक कंपनीज में प्लेस हो गए थे। और इसके पीछे कारण है कि स्केलर आपको कई बेनिफिट्स देता है, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, टॉप टेक कंपनीज के इंस्ट्रक्टर्स और डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट। तो Scalar.com को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर समस्या के पीछे फाइनल कारण है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे हमारे पेरेंट्स से या फिर टीचर्स से। जैसे आविष्कार के सर्वे ने दिखाया कि पेरेंट्स लड़कों की तरफ ज्यादा सपोर्टिव होते हैं अगर वो इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स चूज करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये फील्ड लड़कियों के लिए इतना अच्छा नहीं है। उपासक दास और करण सिंघल ने अपनी रिसर्च में भी दिखाया कि कई इंडियन पेरेंट्स ये मानते हैं कि लड़के बेहतर होते हैं मैथ्स में लड़कियों से। और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि वो लड़कियां जो ऐसे परिवार में ग्रो अप करती हैं या भेदभाव देखा जाता है, उनका मैथ्स में परफॉर्मेंस कम हो जाता है। और बस माता पिता ही नहीं, ये भेदभाव टीचर्स भी करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लड़कियों को झेलना पड़ता है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 इंडियन रिसर्चर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टीचर्स से कई क्वेश्चंस पूछे, जैसे क्या वो मानते हैं कि लड़के बेहतर होते हैं लड़कियों से पढ़ाई में। और उन्होंने ये पाया कि वो लड़कियां जिनकी टीचर्स एक्चुअली इस स्टेटमेंट को मानते हैं कि लड़के बेहतर होते हैं लड़कियों से पढ़ाई में, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। और ये जो भेदभाव है ये स्कूल लेवल पर ही मौजूद नहीं होता, बल्कि स्टेट लेवल पर भी मौजूद होता है। जैसे इस मैप को वापस देखिए, हम इस मैप से क्लियरली देख सकते हैं कि वो राज्य जहां महिलाओं की सामाजिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, उधर लड़कियों का मैथ स्कोर भी कम होता है लड़कों से। इस रिसर्च ने दिखाया कि कैसे पर्दा और घूंघट की वजह से कई महिलाओं को डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और कई हिंदू घरों में ये पर्दा और घूंघट की परंपरा बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडियन गाँवों में। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पर, जहां हमने डिस्कस किया था कि साउथ इंडिया में महिलाओं की स्थिति क्यों बेहतर है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर थैंकफुली अब चीजें चेंज हो रही। 2017 और 2019 के बीच ज्यादा महिलाओं ने स्टेम फील्ड को चुना है पढ़ाई में। इनफैक्ट 2020 के वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से महिलाओं का स्टेम ग्रेजुएट्स में शेयर इंडिया में ज्यादा है यूएस, यूके और जर्मनी के कंपैरिजन से। पर प्रॉब्लम यह है कि महिलाएं ग्रेजुएट तो कर जाती हैं डिग्रीज में, पर कई बार उनको जॉब नहीं मिलती, और जॉब मिलती भी है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती अपनी जॉब में जिस तरह लड़के कर पाते हैं। पर इस प्रोग्रेस का शेयर हमें सरकार को भी देना चाहिए। जैसे 2020 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अनाउंस किया था कि देश के कई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की अब जिम्मेदारी होगी कि वो ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहन दे स्टेम डिग्रीज परस्यू करने के लिए। अभी अच्छी बात है कि कई महिलाएं अब स्टेम परस्यू कर रही हैं, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
कि इन महिलाएं में से कई रोल मॉडल्स बने, ताकि फ्यूचर के बच्चों को ये ना लगे कि उनके लिए कोई रोल मॉडल्स ही नहीं है मैथ्स जैसे फील्ड्स परस्यू करने के। 2021 में नीना गुप्ता, जो एक प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, उनको प्रेस्टिजियस रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस अवार्ड किया गया था और गुप्ता बस 4th इंडियन और 3rd वुमेन है जिनको ऐसा अवार्ड मिला। नीना गुप्ता के अलावा इंडिया में कई प्रोमिनेंट फीमेल मैथमेटिशियंस रही हैं। एक के ऊपर तो एक पॉपुलर मूवी भी बनी है, पर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इन मूवीज का इम्पैक्ट बस बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये मूवीज इंडिया के छोटे गांव और शहर में लड़कियों को भी इंकरेजमेंट देती है। पर ये इंकरेजमेंट तभी चेंज ला पाएगा जब हमारे घर के बिहेवियर में भी चेंज आएगा।